हाय एवरीवन, वेलकम टू सप्तऋषि ऑनलाइन क्लासेस। आज हम मेटल एंड नॉन मेटल के सेकेंड पार्ट को देखेंगे। इसमें हमें पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातु का निष्कर्षण। ठीक है, तो जो हम मेटल प्योर फॉर्म में आज देखते हैं, ठीक है, उसको किसी अशुद्धियों से शुद्ध किया जाता होगा, उसी को हम बोलते हैं ओर। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान में रखिएगा। प्रकृति से प्राप्त अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को ही धातु निष्कर्षण कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। हमारे नेचर से हम जब अयस्कों को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रोसेस यूज करते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम ओर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। ठीक है, इट हैज डिफरेंट स्टेप्स एंड मेथड्स फॉर देयर एक्सट्रैक्शन। मतलब निकालने की अलग अलग विधियां हैं, जिसको हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस में। अगला नंबर है ओर क्या होता है। सिंपली दोज मिनरल्स इन विच द अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक मेटल, मतलब जो मेटल हम निकालते हैं, स्पेसिफिक मेटल इज हाई एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज डेट मिनरल्स इज इजी। ठीक है, और इकोनॉमिकल, मतलब का नाम ये है कि किसी भी ओर से कोई भी मेटल जब निकाल रहे हैं तो दो बातों का ध्यान रखा जाता है कि वो इजीली एब्स्ट्रैक्ट हो जाए और इकोनॉमिकली भी हो। ये नहीं कि हम सोने निकाल रहे हैं, गोल्ड का एब्स्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हमें 50 लाख का गोल्ड मिला एब्स्ट्रैक्शन करने पे और 5 करोड़ हमने खर्च कर दिया। ठीक है, तो इकोनॉमिकली वो क्या होना चाहिए, बेनिफिशियल होना चाहिए उसी एब्स्ट्रैक्शन, तभी हम किसी भी मेटल का एब्स्ट्रैक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है वे खनिज जिनमें किसी विशिष्ट धातु की मात्रा अधिक होती है और उस खनिज से धातु निकालना आसान और आर्थिक रूप से लाभकारी हो। 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा, किसी भी मेटल का एब्स्ट्रैक्शन किया जा सकता है ओर से, लेकिन 2 चीजें जरूरी है, वो इजी हो और इकोनॉमिकल हो। ठीक है, अगला नंबर है धातु क्रम। मेटलर्जी क्या होता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम वेरियस प्रोसेस फ्रॉम मेटेलिक। ठीक है, कोई भी धातु प्रकृति से शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती, प्रकृति में उपस्थित धात्विक खनिजों से विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा शुद्ध धातु निकाला जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं, मेटलर्जी। ठीक है, अब देखिए भौतिक निष्कर्षण। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस, बिना किसी केमिकल के यूज किए हुए किसी मेटल्स को हम एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, डिफरेंट है, देख लीजिए। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, मतलब गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण विधि। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हैं, उसको पढ़ना है। ठीक है, इसको हम हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं। अब बोलेंगे कि इस प्रोसेस से कौन सी अशुद्धियों को दूर किया जाता है, तो जो ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स के ओर होते हैं, ठीक है, ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स जहां पे ओर्स मिलेंगे, अशुद्धियां जो मिलेंगी, उनको दूर किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये फिगर दिख रहा होगा आपको, ऐसी नलियां रहती हैं, यहां से पानी गिराया जाता है और ऊपर से ओर गिरा रहे हैं। ठीक है, अब यहां क्या हो जाता है, जो मेटल्स होते हैं इन फनल्स में फंस जाते हैं। ठीक है, और जो अदर चीजें होंगी, जो अशुद्धियां होंगी, वो क्या हो जाएंगी, फ्लोट कर जाएंगी, पानी के साथ बाहर आ जाएंगी। और जो मेटल्स आपको पता होता है हैवी होते हैं, तो मेटल्स क्या होंगे, इन फनल्स में फंस जाते हैं। इसी को देखिए, अब गुरुत्वाकर्षण क्यों इसको बोला गया है, क्योंकि ये नीचे बैठ रहे हैं। ठीक है, और कोई भी चीज नीचे कब धरती पर आके बैठता है, क्योंकि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसीलिए इसको बोल दिया गया है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। अगला मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे मैग्नेट का यूज हुआ होगा, है ना। नाम से ही आप पता कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैग्नेट का यूज हुआ होगा। हिंदी में इसको बोलते हैं चुंबकीय पृथक्करण। इसमें क्या होता है, ये 2 मैग्नेट हैं, ये जो बॉल दिख रहे हैं ये दोनों मैग्नेट हैं, इस पे एक बेल्ट लगाई जाती है। ठीक है, और यहां से जो ओर्स हैं उनको पॉवर किया जाता है, गिराया जाता है। ये क्या होते हैं, ये बेल्ट जो है ये इससे कनेक्टेड है। ठीक है,
ये जो सर्कल वाला है चक्का इससे कनेक्टेड है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक रोलर बोलते हैं। ठीक है, अब मैग्नेटिक रोलर पर ओर्स को गिराए जाते हैं। अब क्या होता है, मैग्नेट क्या करेगा, जो मेटल्स हैं उनको अपनी ओर खींचेगा। अब जब अपनी ओर खींचेगा तो ये दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बॉक्स में जाके मेटल गिर जाएगा। ठीक है, और बाकी जो ओर्स के पार्टिकल्स बचेंगे वो इस बॉक्स में गिरेंगे। मतलब हमको मतलब है यहाँ से, मतलब जो मेटल हैं वो मैग्नेट से चिपक कर क्या साइड में, मतलब पास में ही गिर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये था मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, मैग्नेट का यूज करके। नेक्स्ट है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, झाग उत्प्लवन या फेन उत्प्लवन विधि। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें अशुद्धियों को डाल दिया हमने। यहाँ पे एक देख रहे होंगे आप चक्का सा बनाया हुआ है। घर में जैसे हम, अगर आप किसान घर से हैं तो आपको पता होगा मथनी होती है, ठीक है, जिससे हम घी निकाला करते हैं। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे अशुद्धियों को रखा जाता है, यहाँ से फीड किया जाता है। यहाँ पे ये जो सर्कल वाला है ये घूमते रहता है। ठीक है, मथने का काम करता है और फेन के रूप में ये ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, इसको एजिटेटर बोलते हैं। ठीक है, और अशुद्धियों को याद रखिएगा, गैंग बोलते हैं। ठीक है, गैंग भी, तो गैंग जहां दिख जाए आप ये मत सोचना वो बदमाशों वाला गैंग, ये गैंग क्या है, अशुद्धियां है। ठीक है, अशुद्धियां बोलते हैं गैंग को, ये वर्ड आपको याद रहे। अब देखेंगे यही 3 मेथड थे जो फिजिकल विदाउट केमिकल यूज हम निकालते थे। अब देखेंगे केमिकल मेथड्स, रासायनिक विधियां देखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट खासकर यही है, केमिकल मेथड ही इंपॉर्टेंट है, इनके आने के चांसेस काफी कम रहते हैं। फिर भी हमने पढ़ लिया, अगर आ गए तो आप छोड़ेंगे नहीं, मैं उम्मीद करता हूं एग्जाम में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, वैदिक अपघटन द्वारा अवकरण। ठीक है, अब बोल रहा है हाईली रिएक्टिव मेटल, फिर से यहां बात आएगी किसकी हाईली रिएक्टिव मेटल की बात हुई तो किसकी बात आएगी, रिएक्टिविटी सीरीज की। किसकी, रिएक्टिविटी सीरीज। इसीलिए मैंने बार बार बोला है आपको, कुछ याद हो न हो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, केदारनाथ का माली वाला कथा। अब देखिए के, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव्स है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो अब क्या होगा कि इनको कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल सा मेथड है, जो मोल्टेन क्लोराइड्स या ऑक्साइड्स होंगे, इनमें अशुद्धियां कौन सी पाई जाएगी, मोल्टेन क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स की अशुद्धियां पाई जाएंगी। सिंपल सा एक बीकर लेंगे हम, उसमें 2 मेटल डाल देंगे। ठीक है, दोनों मेटल को एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे हम, निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, अब कटायन को क्या बोलते हैं, कैथोड को क्या बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं। अनायन क्या होता है, एनोड यानी पॉजिटिव। ठीक है, तो जो पॉजिटिव जिस पे जा रहा है, पॉजिटिव जिस पे जा रहा है चार्ज, उस पे क्या होगा, आके निगेटिव वाला एलिमेंट चिपक जाएगा, और जो कैथोड है उस पे क्या, पॉजिटिव वाला एलिमेंट चिपक जाएगा, क्योंकि कैथोड होता क्या है, निगेटिव होता है। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब जैसे हमने लिया है NaCl, मोल्टेन स्टेट में हमने NaCl ले लिया है। ठीक है, आपको पता है Na+ होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्लोरीन है, निगेटिव क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक्सेप्टर है। क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्टर, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखी है आपको। ठीक है, तो क्लोरीन जाके एनोड से चिपक जाएगा। ठीक है, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे Na बाहर निकल गया। देखिए हाईली रिएक्टिव मेटल में Na आता है, सोडियम आता है ना, तो Na बाहर निकल गया। ऐसे ही एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स हैं, ये था सोडियम क्लोराइड, यानी क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स मोल्टेन स्टेट्स में होंगे। ठीक है, क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स मोल्टेन स्टेट्स में होंगे, मतलब ये अशुद्धियां हैं। ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो ऑक्साइड्स और क्लोराइड के साथ ही मोल्टेन स्टेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए एल्युमिनियम है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज,
ठीक है, ये जाके किस पे चिपकेगा, एनोड पे चिपकेगा। एल्युमिनियम किससे चिपकेगा, कैथोड पे चिपकेगा। मतलब यहाँ पे हम बिजली या बैटरी का यूज करके इसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को हम अंजाम दे सकते हैं। याद रखना ये पूछा जाएगा कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए, ठीक है, या ऐसे पूछ दे कि जो क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स की अशुद्धियां होती हैं, ठीक है, उनको कैसे हम अलग करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल से, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से, ठीक है। और पूरी विधि आपने समझ ली, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है, एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाईली रिएक्टिव मेटल के बाद मॉडरेट यानी मध्य वाले जो रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं, जैसे जिंक, आयरन, Sn, Pb, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये इनकी अशुद्धियां कौन सी होंगी, कार्बोनेट्स और सल्फाइड मिलते हैं, ठीक है। जो कम रिएक्टिव मतलब बीच वाले होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उनके कार्बोनेट्स और सल्फाइड ही अशुद्धियां होती हैं, ठीक है। अब इनको कैसे अलग करेंगे, जैसे जिंक कार्बोनेट है या जिंक सल्फाइड हो गया, या आयरन कार्बोनेट हो जाएगा, आयरन सल्फाइड हो जाएगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। तो इनको हम अलग कैसे करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे कि इनको प्योर फॉर्म में, ठीक है, प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इनको ऑक्साइड्स बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे, ऑक्साइड्स बनाने होंगे, ठीक है। फिर हम कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम का यूज करके इनको प्योर फॉर्म में ला सकते हैं। मतलब इसमें कार्बोनेट्स और सल्फाइड की अशुद्धियां दूर करने में हमको 2 स्टेप्स करने होंगे, ठीक है। अब दोनों के लिए अलग है, ठीक है। अब देखते हैं, एक होता है कार्बोनेट के लिए जो अलग करेंगे, ठीक है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, 2 प्रोसेस यूज होते हैं, ठीक है, कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स को अलग करने के लिए, ठीक है। कार्बोनेट्स और सल्फाइड की अशुद्धियों को 2 तरीकों से अलग करते हैं। अब देख लेना, कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन, रोस्टिंग यूज होगा किसके लिए, सल्फाइड्स के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, दोनों में एक को एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं, एक को प्रेजेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं। मतलब जिसमें रोस्टिंग यूज होगा, ठीक है, भर्जन जिसको हिंदी में बोलते हैं, और कैल्सिनेशन को निष्पादन बोलते हैं, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ एयर है, ठीक है, ये भी हीटिंग का प्रोसेस है, दोनों ही हीटिंग का प्रोसेस है, लेकिन एक को एब्सेंस ऑफ एयर और एक को प्रेजेंस ऑफ एयर में, ठीक है। तो कैल्सिनेशन क्या होगा, जो कार्बोनेट्स को हम जब अशुद्धियों को दूर करेंगे तो क्या करेंगे, एब्सेंस ऑफ एयर में, ठीक है, कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। जैसे जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट को हमने हीट किया है, हीट किया तो क्या हो गया, ZnO हो गया, ऑक्साइड्स बन गए क्या, ऑक्साइड्स बन गए क्या। मैंने बोला कि कार्बोनेट्स और सल्फाइड को 2 स्टेप में अलग करते हैं, पहले उनको ऑक्साइड्स बनाने होंगे, तब उनको कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम या कैल्शियम के साथ रिएक्ट करा के हम प्योर फॉर्म में ला सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है। कैल्सिनेशन को कार्बोनेट के लिए होता है, कैल्सिनेशन किसके लिए होता है, कार्बोनेट्स के लिए, ठीक है। तो हमने ZnCO3 मतलब जिंक कार्बोनेट को क्या किया, जिंक ऑक्साइड बना लिया, फिर कार्बन के साथ रिएक्ट करा दिया, यहां पे हमारा जिंक प्योर फॉर्म में मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट सेम प्रोसेस है, अब क्या है, प्रेजेंस ऑफ एयर है, क्या है, प्रेजेंस ऑफ एयर है। इससे सल्फाइड्स को हम ऑक्साइड में चेंज करेंगे। जैसे देखिए ZnS है, ऑक्सीजन, सल्फाइड आ गया जिंक का सॉरी ऑक्साइड आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या है, कार्बन, सोडियम या एल्युमिनियम या कैल्शियम के साथ रिएक्ट करा के प्योर फॉर्म आराम से पा लेंगे, ठीक है। ये आ गया ना, देखिए यहाँ पे सेम आ गया है, ठीक है। फिर से इसको आप ZnO को कार्बन के साथ रिएक्ट करा दीजिएगा, आपको जिंक मिल जाएगा और साथ में क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये पूछ सकता है, आप ध्यान रखें, पहली बार क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, लेकिन जब प्योर फॉर्म मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें, ठीक है। ज्यादा हार्ड पेपर बनाया तो पूछ सकता है, ठीक है, कि जब हमको कार्बोनेट्स या सल्फाइड के प्योर फॉर्म मिलते हैं तो कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो आप CO2 देख के मार मत देना है कि सब में तो भाई CO2 ही मिल रहा है, CO2, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट है।
जितना पढ़ाया अभी तक सबसे इंपॉर्टेंट है थर्माइट रिएक्शन। अब यूज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसका यूज होता है टू ज्वाइन द रेलवे ट्रैक्स, ठीक है, रेल लाइंस को ज्वाइन करने के लिए काम आता है, ठीक है। ये रिडक्शन प्रोसेस है, क्या है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म मेटल्स बाय यूजिंग एल्युमिनियम पाउडर्स, ठीक है। अब देखिए आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, आयरन को हमने एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कराया, एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ठीक है, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, जाके ऑक्साइड के साथ चिपक जाएगा, और ये जो प्रोसेस चिपका है हुआ है ना, यही है Al2O3। आप भूल मत जाना, ये जो चिपक रहा है वो किसको डिस्प्लेस करके चिपक रहा है, आयरन को। मतलब अगर दो पट्टियां ऐसे हैं, इनको जोड़नी है, तो ये डिस्प्लेस किसको करेगा, आयरन के यहाँ के कुछ पार्ट को काटेगा, यहाँ से कुछ पार्ट को काट के क्या ये एल्युमिनियम ये वाले में भर जाएगा, ठीक है, इस पार्ट में क्या भरेगा, एल्युमिनियम भरेगा, ठीक है। तो चिपकाने का काम कौन कर रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना, पूछ सकता है, ठीक है। आप बस रिएक्शन रट के मत जाना, ठीक है, रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन पूछ देगा कौन सा पोर्शन चिपका रहा है किसको, रेलवे लाइन की पटरियों को, ठीक है, तो Al2O3 है ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये है थर्माइट रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे आते हैं मेटल्स, उनकी अशुद्धियों को कैसे दूर करते हैं। अब उनमें अशुद्धियां कौन सी पाई जाती हैं, तो सल्फाइड पाई जाती हैं। अब भी आपने पीछे पढ़ा कि सल्फाइड को कैसे दूर करते हैं, तो रोस्टिंग से यूज करते हैं, तो फिर से रोस्टिंग ही होगा। रोस्टिंग में क्या हो रहा था, प्रेजेंस ऑफ एयर, पहले वो कन्वर्ट किस में होगा, ऑक्साइड्स में, किस में, ऑक्साइड्स में, फिर हम उसको कार्बन, एल्युमिनियम, सोडियम, ठीक है, मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करा के प्योर फॉर्म में पा लेंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए HGS है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, HGO मिल गया, SO2 हमको मिला सल्फाइड, ठीक है। अब HGO को हीट किया, ठीक है, Hg+O2 मिल गया, तो ये खत्म हो गया। अब इंपॉर्टेंट पार्ट जो जनरली सारे पेपर्स में, बिहार के नहीं जितने वनडे एग्जाम हैं उनमें पूछ देते हैं, तो आपको अभी काम आए ना आए, अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो ये चीजें आएंगी, आपको मिलेंगी। कोरोजन, ईटिंग अप मेटल्स बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, ठीक है। अब याद रखिएगा कोरोजन ड्राई एयर से नहीं होता, कोरोजन ड्राई एयर से नहीं होता, ठीक है, उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है, ये पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो आप देखते हैं वही उसी की बात हो रही है, कोरोजन का मतलब वही हुआ। तो जो रेड ब्राउन फ्लैस्की सब्सटेंस आपको दिखता है, ठीक है, जो वेट बढ़ा देता है किसका, मेटल का, इसीलिए आपको कभी आप बेचेंगे ना लोहा, तो क्या करते हैं कबाड़ी वाले, ठोक ठोक कर वेट करते हैं, ठीक है, पहले वो रस्ट गिरा देते हैं ताकि वेट कम हो जाए, ठीक है। आप नॉर्मली ऐसे नापिएगा तो वेट नॉर्मल वेट से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, अगर उसमें रस्टिंग लगा हुआ है तो, इसलिए वो रस्ट को छुड़ाकर फिर आपसे कबाड़ियाँ ली जाती हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो रेड ब्राउन सब्सटेंस होता है ना, ये हाइड्रेटेड होता है आयरन 3, ठीक है। अब देखिए ये याद होना चाहिए आपको यार, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। रस्टिंग के केमिकल फॉर्मूले क्या होते हैं, Fe2O3.XS2O, ठीक है, जिसको हम हिंदी में जर बोलते हैं, ये याद होना चाहिए। अब हम इस रस्टिंग को दूर कैसे कर सकते हैं, अब रस्टिंग लगा है, कुछ तो उपाय होगा ना, तो है पेंटिंग, ग्रीस ऑयल, ठीक है, यूज करके। दूसरा जो इंपॉर्टेंट उपाय है उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। उसमें क्या होता है, जिंक मेटल का लेयर चढ़ाया जाता है, ठीक है, टीन और क्रोमियम की प्लेंटिंग करके, ठीक है, उसके ऊपर मतलब परतें चढ़ा दी जाएंगी, ठीक। अब देखिए कोरोजन ऑफ कॉपर, कॉपर्स के अगर बर्तन आप यूज करते हैं और वो पानी में कुछ दिनों तक आप छोड़ के चले जाएं, तो वो क्या होता है, रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ठीक है, कलर क्या हो जाता है उसका, ग्रीन कलर का हो जाएगा, ठीक है।
ये जो ग्रीन कलर का मिक्सचर है उसको क्या बोलते हैं, कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, कॉपर कार्बोनेट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। बस ध्यान रखने की बातें हैं, 1 नंबर में पूछना होगा तो पूछ देगा, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए तो मैं ये बोल सकता हूँ नहीं है। ठीक है, अब देखिए कोरोजन ऑफ सिल्वर। आप देखते होंगे कि चांदी की पायलें यूज़ होती होंगी घर में, बिछिया यूज़ होता होगा। ठीक है, तो उनके कलर कुछ दिनों में पहनने रहती हैं माताएं बहनें तो कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, वो ब्लैक कलर का टर्न हो जाता है। ठीक है, अब याद रखिएगा ये डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ये अभी तक क्या हो रहा था, ऑक्सीजन और एयर के साथ कोरोजन हो जा रहा था, लेकिन ये सल्फर के यौगिक है। ठीक है, ये सल्फर, जो सल्फर पाया जाता है एयर में ना, उससे रिएक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इस कोरोजन में। ठीक है, अगर मेरे को क्वेश्चन कोरोजन से पूछना होता तो मैं यही पूछता, सिल्वर का कोरोजन किसके कारण होता है। आप सोचते कोरोजन तो भाई एयर के साथ ही होता है तो एयर मार देते, लेकिन मैं वहां पे ऑप्शन सल्फर दे देता, क्योंकि सल्फर का प्रेजेंस होता है एयर में। ठीक है, सल्फर के साथ ही रिएक्ट करता है सिल्वर, याद रखना, वो ब्लैक होता है सल्फर के कारण ही। ठीक है, तो H2SO4 हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाता है। ठीक है, उसके चलते ही यूज होता है। अब यहाँ पे दे दिया है आपको पूरा टेबल, पूरा समरी दे दिया है पूरे चैप्टर का। ठीक है, कि ओर्स होते हैं ज्यादा सक्रिय वस्तुओं के लिए, मध्य सक्रिय वस्तुओं के, कम सक्रिय के लिए। ठीक है, तो सबकी ज्यादा सक्रिय वस्तुओं के लिए, हम धातुओं के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज कर रहे थे, जिसमें कैथोड और एनोड था। ठीक है, कैथोड पे जाके मेटल चिपक जा रहा था, एनोड पे जाके धातु चिपक जाएंगे, जो अशुद्धियां होंगी वो चिपक जाएंगी। यहाँ पे सोडियम का और एल्युमिनियम ऑक्साइड्स का और सोडियम क्लोराइड का मैंने आपको उदाहरण दिया था। अब देखिए मध्य के लिए कार्बोनेट्स और सल्फाइड ओर होते हैं। ठीक है, सल्फाइड के लिए हम रोस्टिंग यूज करते हैं। ठीक है, जो प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है, ये इन एब्सेंस ऑफ एयर होता है कैल्सिनेशन कार्बोनेट के लिए। ठीक है, दोनों ऑक्साइड ही पहले फॉर्म करेंगे, बाद में उनको हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करा के प्योर फॉर्म में पा लेते हैं। ऐसे ही है जो कम रिएक्टिव हैं, उनके में कौन सी अशुद्धियां पाई जाएंगी, तो सल्फाइड में। अशुद्धियां याद रखिएगा प्लीज, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अशुद्धियां आपको याद रहे। ठीक है, तो सल्फाइड और के अशुद्धियां पाई जाती हैं, उनको रोस्टिंग के द्वारा अलग करते हैं। रोस्टिंग यानी प्रेजेंस ऑफ एयर, याद हो जाए आपको, मैं बार बार इसीलिए रट रहा हूँ, रोस्टिंग यानी प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, क्या मिलेगा, ऑक्साइड्स के फॉर्म मिल जाएंगे, फिर आपको प्योर मेटल मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा पूरे जो अशुद्धियां वाला चैप्टर है, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है जो टॉपिक है, उसका समरी अंत में दे दिया गया है। आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सएप के लिंक दिए गए हैं वीडियो में, आप जाके वहां से ले सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, जय हिंद।